हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेवन एकेडमी। मैं हेवन एकेडमी के चैनल पर फ्रेंड्स आपका स्वागत करता हूं और आज है 10 अक्टूबर 2023। तो फ्रेंड्स आज से अपनी नई जर्नी स्टार्ट करते हैं और आज से मैं आपके लिए डेली लेकर हाजिर होऊंगा राजस्थान की करंट अफेयर्स डेली फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स इसको देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और सभी कंपटीशनों के लिए बहुत उपयोगी होगी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले फ्रेंड्स अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आप आगे आने वाली सभी वीडियो को देख सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूं और आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी होगी फ्रेंड्स। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। इसमें 18 मिनट के बीच की वीडियो रहेगी फ्रेंड्स ये, और ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए डेली लेकर हाजिर रहूँगा और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिथियम के भंडारों का पता चला है? हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर लिथियम के भंडारों का पता चला है? तो दूसरा डीडवाना, तीसरा खेतड़ी और चौथा कलाखूंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा डेगाना नागौर। डेगाना नागौर में फ्रेंड्स जो लिथियम है उसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है या वाइट गोल्ड के रूप में जाना जाता है। जो मुताबिक डेगाना के लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में खोजे गए भंडारों से भी बड़े हैं। कहाँ से बड़े? जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ से भी खोजे गए भंडारों से बड़े हैं। यहाँ कभी टंगस्टन की खनिज की देश की आपूर्ति की जाती थी। कहाँ पे? डेगाना नागौर में पहले टंगस्टन की खनिजों की पूर्ति की जाती थी, परंतु वर्तमान में यहाँ पे किस चीज़ के भंडार मिले हैं? यहाँ मिले हैं लिथियम के भंडार, जिसे वाइट गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ मिले हैं लिथियम के भंडार डेगाना में, डेगाना नागौर में। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये बताए गए हैं डेगाना के नागौर में देश के दूसरे लिथियम भंडारों की खोज की गई। मैंने आपको बताया पहले जम्मू कश्मीर में खोजा गया था और वर्तमान में डेगाना नागौर में खोजा गया है। सर्वेक्षण के द्वारा की गई जम्मू कश्मीर में देश के पहले भंडारों की पुष्टि की जा चुकी है। ठीक है, ये सेम बताया था मैंने। भंडारों की पुष्टि कहाँ की जा चुकी है? जम्मू कश्मीर में। और लिथियम को वाइट गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है, जो बैटरी के काम उपयोग में आता है, बैटरी बनाने के उपयोग में आता है। और इसे रेवंत की पहाड़ी के आसपास में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? रेवंत की पहाड़ी कहाँ है? डेगाना नागौर में। और ये सभी टंगस्टन की आपूर्ति की जाती थी पहले। यहाँ पे किसकी आपूर्ति की जाती थी? टंगस्टन की। परंतु वर्तमान में यहाँ लिथियम के भंडार डेगाना नागौर में। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इस सीकर का रोहिला गांव है वो किसके लिए जाना जाता है? सी के लिए। किसके लिए जाना जाता है फ्रेंड्स? सीकर का जो रोहिल गांव है वो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। इसे रोहिल गांव को रायल भी कहते हैं, रायल गांव भी कहते हैं, या इसे रोहिल भी कहते हैं। ये यूरेनियम अयस्क है कि खनन के दौरान यहाँ पे यूरेनियम कॉरपोरेशन इंडिया ऑफ खनन के पट्टे प्रदान कर दिए गए हैं। सीकर में रोहिल गांव में कहाँ मिले हैं? रोहिल गांव में सीकर के अंदर खंडेला के तहसील के पास में मिले हैं यूरेनियम के भंडार। किसके भंडार मिले हैं? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और कितने क्षेत्र में मिले हैं? ये 1086.46 हेक्टेयर मिले हैं। कितने? 1086 हेक्टेयर क्षेत्र में इसके भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले? यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ खनन किया जाता था? पहले किया जाता झारखंड में और आंध्र प्रदेश में, और वर्तमान में कहाँ किया जाता है? राजस्थान का। वह राजस्थान में जो देश का तीसरे स्थान पर जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, कौन से स्थान का प्रोजेक्ट है? राजस्थान में तीसरा प्रोजेक्ट है। और पहले कहाँ था? झारखंड और आंध्र प्रदेश में। ये वैसे राजस्थान का तो पहला भंडार है, राजस्थान का तो पहला भंडार है यूरेनियम का, परंतु ये देश का कौन सा है? तीसरा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है तीसरा यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन है, ये फैक्ट देख लेते हैं पहले।
राज्य सरकार में सीकर के पास खंडेला तहसील है, वहाँ रोहिल के यूरेनियम एस के खनन के यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खनन पट्टे को लेकर लेटर ऑफ स्टेट जारी कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये झारखंड के आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। कहाँ? झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद। मैंने बताया था ना यूरेनियम के भंडार के, यानी कि राजस्थान का जो प्रदेश का तो पहला है प्रोजेक्ट है यूरेनियम का, और देश का कौन सा? तीसरे नंबर का प्रोजेक्ट है। यूरेनियम के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है अपने यहाँ पे। झारखंड के रोहिलत झारखंड है, झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद सीकर में जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है वो क्षेत्र है 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम एस के भंडार मिले हैं। ये देश का पहला है, और यानी प्रदेश का तो पहला है और देश का तीसरा प्रोजेक्ट है। अभी तक देश में झारखंड के सिंहभूमि क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का खनन किया जा रहा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के कलराज मिश्र की अनुमति से राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद पर निम्न में से किसे नियुक्त नहीं किया गया है? अभी अभी हाल ही में कल ही क्या किया गया है कि 3 नए सदस्य बनाए हैं लोक सेवा आयोग के। कलराज मिश्र की अनुमति से जो बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है अपना ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ऑप्शन ये है हमारा। तो अब बताइए कौन सा है? हमारा आंसर होगा इसका श्रीमती सज्जन पोसवाल है, वो इसके सदस्य नहीं है। बाकी हैं ये कैलाश चंद मीणा, अयूब खान है और कर्नल केसरी सिंह है। ये तीनों हाल ही में सदस्य बनाए गए हैं। इन्होंने कार्यभार अपना संभाला है। किसका? आरपीएससी के सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। कैलाश चंद मीणा को, अयूब खान को और कर्नल केसरी सिंह को। और ये जो श्रीमती सज्जन जी पोसवाल है, श्रीमती सज्जन पोसवाल जी हैं, वो क्या है, ये राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं। अभी आपको ये फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा। फैक्ट ये है हमारे पास कि राजस्थान में कलराज मिश्र की अनुमति से संयुक्त शासन सचिव जयसिंह जी की द्वारा अनुच्छेद 316(1) है, उसके अंतर्गत प्रोफेसर अयूब खान, कैलाश चंद मीणा और कर्नल केसरी सिंह को चुना गया है। ठीक है, किन को चुना गया? 3 सदस्य बनाए हैं, कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा और अयूब खान। ठीक है, और डॉक्टर श्रीमती सज्जन सिंह पोसवाल है, वो अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड के सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? किसकी? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1949 को। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? एस.के. घोष। कौन? अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख लीजिएगा। ये फैक्ट है 22 दिसंबर 2049 को इसकी स्थापना की गई। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? एस.के. घोष जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आता है, तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मैग्नीज के भंडार कहाँ मिले हैं? ये आपको बताना है कि राजस्थान में जो मैग्नीज है ना, उसके भंडार कहाँ मिले हैं, बताइए फ्रेंड्स, बताइए। ये तो मैग्नीज के बारे में तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ आपको मैग्नीज के भंडार कहाँ मिले हैं। तो राजस्थान में जो मैग्नीज के भंडार मिले हैं वो मिले हैं राजस्थान के बांसवाड़ा और राजसमंद में। कहाँ मिले? नए भंडार मिले हैं जो राजस्थान के बांसवाड़ा में मिले हैं और राजसमंद मिले हैं। ठीक है, बांसवाड़ा में पहले मिला था काला खूंटा, ठीक है, तलवाड़ा, ठीक है, ये 2-3 जगह क्षेत्र पर मिले हैं। अब राजसमंद में मिले हैं। और इसके नए 2 क्षेत्र हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तामासेरा, रूपाखेड़ी, ये 2 जगह है। और राजसमंद में जो क्षेत्र है वो कौन सा है? राजसमंद में जो क्षेत्र है नगड़िया क्षेत्र है, वहाँ पे राजसमंद में वहाँ पे इसके क्षेत्र मिले हैं। किसके? मैग्नीज के भंडार कहाँ मिले हैं? नगड़िया क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहाँ मिला है? ये मिला है
बांसवाड़ा और राजसमंद क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट है बांसवाड़ा के राजसमंद, ठीक है, कहाँ, बांसवाड़ा और राजसमंद में मैग्नीज के भंडार खोजे गए हैं और ये बांसवाड़ा के राजसमंद में विशाल भंडार मिले हैं। इस किस कहाँ मिले हैं, बांसवाड़ा और राजसमंद में। और नागौर श्रीगंगानगर बेसिन के बीकानेर हनुमानगढ़ जिले के सीतापुरा, जैतपुरी और भारूसरी क्षेत्र में और श्री लखासर में भी यहाँ पोटास के भंडार मिले हैं। ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि पोटास के भंडार कहाँ मिले हैं, ये ध्यान रखना। पोटास के भंडार कहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं। कहाँ, बीकानेर और हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है उसके सीतापुरा, जैतपुर और भारूसेरी और श्री लखासर, यहाँ 4 क्षेत्रों में यहाँ पे मिले हैं पोटास के भंडार। और अपने बांसवाड़ा और राजसमंद में किसके मिले हैं, बांसवाड़ा जो राजसमंद में मिले हैं मैग्नीज के भंडार। तो बांसवाड़ा में तो वो कौन कौन से हैं, काला, कौन कौन क्षेत्र मिले, काला खूंटा, ठीक है, तामाशेरी और रूपाखेड़ी, ठीक है। और जो राजसमंद है, राजसमंद में किसके मिले हैं, नगड़िया, नगड़िया क्षेत्र के मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा। और पोटास के भंडार कहाँ मिले हैं, बीकानेर हनुमानगढ़, यार ऐसा ही बोल सकते हैं, नागौर श्रीगंगानगर बेसिन के हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में मिले हैं। कहाँ, सीतापुरा, जैतपुर, भारूसरी और श्री लखासर क्षेत्र में पोटास के भंडार मिले हैं। ये याद रखना फ्रेंड्स। पोटास के भंडारों के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि मैग्नीज के बारे में तो फिर भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके बारे में फिर से पूछा जा सकता है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, राजसमंद में मैग्नीज के भंडार कहाँ खोजे गए हैं। मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया फ्रेंड्स, राजसमंद में मैग्नीज के भंडार कहाँ खोजे गए हैं बताने हैं अपने को। काला खूंटा, तामासेरा और रूपाखेड़ी, ये तीनों क्षेत्र तो बांसवाड़ा में हैं। ठीक है, तो नगड़िया एक क्षेत्र है हमारा, वहां पे इसके भंडार मिले हैं। कहाँ मिले हैं, नगड़िया क्षेत्र में। तो राजसमंद के नगड़िया क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, ये है राजसमंद में नगड़िया, और बाकी तीनों काला खूंटा, तामेसरा, रूपाखेड़ी और ये सभी है बांसवाड़ा में। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसका फैक्ट है, बांसवाड़ा जिले में घाटोल क्षेत्र में, मैंने अभी बताया, बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में काला खूंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी क्षेत्र में 24 किलोमीटर क्षेत्र में मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। अब ये फैक्ट भी देखने वाला है कि कितने क्षेत्र में मिला है, 24 किलोमीटर क्षेत्र में मिले हैं मैग्नीज के भंडार। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है और हम नहीं कर पाते, अटक जाते हैं ना, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब ये फैक्ट अच्छा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान से देखना किस क्षेत्र में मिले, 24 किलोमीटर क्षेत्र में, और राजसमंद के नगड़िया क्षेत्र में मैग्नीज के भंडार मिले हैं। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पोटास के भंडार कहाँ प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में हमें पोटास के भंडार भी प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, राजस्थान में पोटास के भंडार प्राप्त हुए, मैंने अभी बताया था आपको, नागौर और श्रीगंगानगर बेसिन क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कहाँ, जैतपुर, सीतापुरा और भारूसेरी और श्री लखासर, ये 4 क्षेत्रों से हमें ये प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, श्री लखासर, जैतपुर, सीतापुर और भारूसरी, यहाँ से हमें पोटास के भंडार मिले हैं। कहाँ, बीकानेर हनुमानगढ़ क्षेत्र से, ठीक है, नागौर श्रीगंगानगर बेसिन क्षेत्र से हमें ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान में पोटास के भंडारों की खोज राजस्थान सरकार माइंस एंड मिनरल लिमिटेड एवं केंद्र मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच OMU हो चुका है। और देश में श्री नागौर श्रीगंगानगर, प्रदेश के नागौर श्रीगंगानगर बेसिन में पोटास के खनिज की खोज की जाएगी। ठीक है, किसकी खोज की जाएगी, पोटास खनिज की खोज की जाएगी। और तेल और गैस के बाद पोटास राजस्थान
की नई पहचान बनेगा। ठीक से, तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, होंगजाओ के चीन में कौन सा संस्करण एशियाई खेल संपन्न हुआ है? कौन सा संस्करण था वो संपन्न हुआ है, ये आप बताइए। हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे देश के खिलाड़ियों ने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया है, जिससे बहुत, यानी कि यूँ मान लीजिए कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इतना गोल्ड या इतने मेडल हमने प्राप्त किए हैं। वो कौन सा संस्करण है ये बताना है। वो हुआ है 19वां संस्करण। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ है? ये चीन में हुआ है, होंगजाओ में एशियाई खेल संपन्न हुआ है। इसके बारे में आप देख लेते हैं कुछ फैक्ट, कि राजस्थान के होंगजाओ चीन में 19वें संस्करण हुआ है, 19वां एशियाई खेल संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा जी हैं हमारे राजस्थान के। उन्होंने अब तक राजस्थान के 5 पुलिस के खिलाड़ियों सहित 11 राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? राजस्थान के 11 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं अब तक, और पुलिस विभाग के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने? 5 पदक जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में हाल ही में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने एशिया खेल में पदक जीते हैं। एशियाड में कितने पदक जीते हैं? कुल 11 पदक जीते हैं, और पुलिस विभाग ने के खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में मतदान कब होना निश्चित किया गया है? हाल ही में हमें मतदान होना है, आपको पता ही है कि अपना 9 अक्टूबर को संहिता लग चुकी है, 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग चुकी है, तो अपना चुनाव होना है, वो कब होना निश्चित किया गया है? ठीक है, कब होना निश्चित किया गया है? वो होना निश्चित किया गया है, बताइए। वो 23 नवंबर 2023 को चुनाव होना निश्चित किया गया है, और 3 दिसंबर 2023 को इसका परिणाम घोषित हो जाएगा, परिणाम। ठीक है, और चुनाव कब होंगे? 23 नवंबर 2023 को चुनाव होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, ये फैक्ट देख लेते हैं पहले। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनका ऐलान हो चुका है। सॉरी, ये मिसप्रिंट है, चुनाव का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में सभी 200 विधानसभा सीटों पर, ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200, तो हो चुका है, जिसमें 23 नवंबर 2023 को चुनाव होना निश्चित किया गया है राजस्थान में, और 3 दिसंबर 2023 को इसका परिणाम आ जाएगा, यानी कि लगभग 10 दिन के बाद इसका परिणाम घोषित हो जाएगा। राजस्थान में 20 जनवरी 2024 को अपना विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? 20 जनवरी 2024 को। कब होगा फ्रेंड्स? 20 जनवरी 2024 को कार्यकाल इसका समाप्त हो जाएगा। किसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा? राजस्थान की विधानसभा का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन, आने वाली सभी वैकेंसी या राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसकी आपको वीडियो मिलती रहे। और ये लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इसका आंसर, कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई। उस बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। और फ्रेंड्स, मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जहाँ ये मैं PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से अपनी PDF ले लीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको ये सभी आने वाली नोटिस या PDF वहीं से प्राप्त हो पाएगी। गुड लक फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।